टॉक्सिक मूवी क्या है यश की फिल्म की कहानी। गोवा का खूंखार गैंगस्टर खौफ का साम्राज्य जानिए सब। केजीएफ 2 के बाद यश की कमबैक फिल्म टॉक्सिक की कहानी और प्लॉट का खुलासा हो गया है। गीतू मोहन दास के डायरेक्शन में बनी इस गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म की कहानी गोवा में सेट है। फिल्म 1940 से 1970 के दशक की दास्तान सुनाती है। जानिए कास्ट, बजट और कहानी सब कुछ। पैन इंडिया सुपरस्टार और कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश केजीएफ चैप्टर 2 की ब्लॉकबस्टर सफलता के 4 साल बाद बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। उनकी फिल्म टॉक्सिक ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स की रिलीज में अब 28 दिन बचे हैं। 19 मार्च 2026 को ईद और गुड़ी पड़वा के मौके पर टॉक्सिक सिनेमाघरों में दस्तक देगी। बीते साल यश के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसको लेकर खूब शोर मचा। अश्लीलता को लेकर दुहाई दे गई। कर्नाटक महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज की गई। दिलचस्प है कि इस बीच टॉक्सिक को टीजर यूट्यूब पर 100 मिलियन से भी अधिक व्यू मिल चुके हैं। डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने अभी तक फिल्म की कहानी को लेकर रहस्य बनाए रखे हैं, लेकिन अब इसके प्लॉट का खुलासा हो चुका है। जी हाँ, फिल्म में यश का किरदार राया कौन है, क्या करता है और कहानी क्या है, इसको लेकर खुलासा हुआ है। यह बात तो हम पहले से जानते हैं कि यश की टॉक्सिक एक गैंगस्टर एक्शन फिल्म है। इसके टीजर में राया के खूंखार अवतार ने पहले ही एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। अब फिल्म के यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्स फिल्म ने अपनी वेबसाइट पर फिल्म का सिनॉप्सिस यानी कहानी का सारांश शेयर किया है, जिससे इसके प्लॉट का खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया है कि टॉक्सिक साल 1970-1940 के दशक के बीच की कहानी है, जिसके केंद्र में गोवा शहर है। यश के किरदार राया का खौफ, उसकी ताकत और साम्राज्य बनाने की चाह है। यश ने वेंकट के नारायण की KVN प्रोडक्शन के साथ मिलकर इसे प्रोडक्शन किया है। यूएई डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से जारी सिनेमा सिनेप्सिस में लिखा है, यहाँ 1940 और 1970 के दशक की शुरुआत के बीच गोवा में सेट एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर है। यह जन्नत की हकीकत के बीच फैली डूबी हुई है। फीकी पड़ती कॉलोनियल परछाइयों और बढ़ते क्राइम सिंडिकेट की जमीन पर एक आदमी है जो खून, डर और धोखे से अपना साम्राज्य बनाता है। ताकत दी नहीं जाती, उसे छीना जाता है। सिनॉप्सिस में आगे लिखा है, हर काम का अपना नतीजा होता है। ताकत दी नहीं जाती, उसे छीना जाता है और इसके लिए हमेशा ही एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे जैसे स्मगलिंग के रास्ते लड़ाई के मैदान बनते हैं, वफादारी शक में बदलती है, डर का साया जिंदा रहने का जरिया बन जाता है। आखिर में इसके फैसले उन नतीजों से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। लोगों को कुछ कुछ केजीएफ जैसे लग रही है। टॉक्सिक के इस प्लॉट की चर्चा रेडिट पर चल पड़ी है। फैंस ने इसकी तुलना केजीएफ में यश के किरदार रॉकी भाई से तुलना की है। कुछ यूजर्स का कहना है कि रॉकी भी राया की ही तरह था। हालांकि कई लोगों का यह भी है कि यह सिनॉप्सिस की कहानी गहरी साइकोलॉजिकल लेयर की ओर इशारा करता है। टॉक्सिक को 18+ एडल्ट फिल्म रेटिंग। टॉक्सिक को यूएसए में 18+ रेटिंग दी। हालांकि अभी वहाँ की सेंसर बोर्ड से अभी इसे आधिकारिक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन जाहिर है कि टीजर में जिस तरह की हिंसा और कामुक मादकता की झलक मिली है, यह एडल्ट रेटिंग ए सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज होगी। टॉक्सिक की कास्ट फिल्म में 5 हीरोइन। यश की यह फिल्म अपनी स्टार कास्ट को लेकर भी चर्चा में रही है। फिल्म में उनके साथ 5 हीरोइन हैं। मेकर्स ने बारी बारी सबका लुक भी जारी किया है। टॉक्सिक में कायरा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वसंत, टोविनो थॉमस, अक्षय ओबराय, डैरेल डिसिल्वा, सुदेश नायर भी है। टॉक्सिक का बजट और धुरंधर का क्लैश। टॉक्सिक का बजट करीब 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। यकीनन यह एक महाबजट फिल्म है जिसे सुपर हिट होने के लिए
बम्पर कमाई करनी होगी। इसे देश में सफलता पाने के लिए कम से कम 650 से 700 करोड़ रुपए कमाने होंगे। दिलचस्प बात यह है कि 19 मार्च को यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रणविजय सिंह की ब्लॉकबस्टर धुरंधर के सीक्वल धुरंधर 2 द रिवेंज से टकराएगी। मज़ेदार ये कि टॉक्सिक की तरह ही आदित्य धर भी अपनी फिल्म को इस बार पैन इंडिया सभी 5 भाषाओं में रिलीज कर रहे हैं, यानी टक्कर जोरदार होगी। कौन है गीतू मोहनदास? गीतू मोहनदास एक एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं। उनका असली नाम डायरेक्टर गायत्री दास है। केरल में 8 जून 1981 को पैदा हुई गीतू ने डायरेक्टर बनने से पहले मलयालम फिल्मों में काम किया। कोच्चि में जन्मी गीतू के माता पिता का नाम मोहनदास और लता है। उन्होंने भारत के अलावा मलेशिया और कनाडा में पढ़ाई की है। उनका एक भाई अमेरिका में रहता है। 14 नवंबर 1909 को उन्होंने सिनेमेटोग्राफर राजीव रवि से शादी की। शादी कोच्चि में हुई। उनकी एक बेटी भी है। साल 2013 में बतौर डायरेक्टर उनकी फिल्म लायर्स डाइज की खूब तारीफ हुई। इसके लिए उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 87वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तौर पर भारत की तरफ से भी गई थी। डायरेक्टर गीतू मोहनदास की पहली फिल्म केरल के स्कूल सिलेबस में। गीतू मोहनदास ने 2009 में अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस अनप्लग्ड बनाया। उन्होंने उसी साल कैलकुलेंडू आर यू लिसनिंग नाम से बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। इस फिल्म का प्रीमियम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में हुआ। इसे बेस्ट शॉर्ट स्टोरी के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और भारत में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यह फिल्म 2014 से केरल राज्य के 12वीं क्लास के सिलेबस में शामिल है।